कोई भूला नहीं है। और जब भी राम मंदिर की बात होती है, कार सेवकों की बात होती है, कार सेवकों पर जो गोली चली उसकी बात होती है, फिर मुलायम सिंह यादव जी का वक्तव्य सामने आता है जब उन्होंने कहा था अगर जरूरत पड़ती तो और कार सेवक मारते। और ऊपर से 2012 का भी वो वाक्य याद आता है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी अखिलेश यादव जी की सरकार पर और कहा था आप तो आतंकियों को छुड़वाना चाहते हो और शायद उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी दिलवाना चाहते हो। मैं मनोज यादव जी आज पूछना चाहती हूं, आज क्या एक चौराहे पर आकर यह सवाल आपके सामने खड़ा हो गया है जहां इंडिया अलायंस अपने ही भीतर घुल रही है, घुलती जा रही है, कहती है राजनीति बीजेपी करती है, लेकिन असल राजनीति कम नहीं की विपक्षी दलों ने, जो दूसरी तरफ हो गए राम मंदिर के, जो कार सेवकों के दूसरी तरफ हो गए, जिनको आज मुस्लिम लीग सवाल पूछ रहा है, जहां कांग्रेस के अंदर से सवाल आ रहे हैं और जहां आप ही की पार्टी के वर्क साहब कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद वहां दोबारा बननी चाहिए। मैं पूछना चाह रही हूं, ये अंतर मतभेद जो हैं इसका बीजेपी से कुछ नहीं लेना, लेकिन इसका सामना करके क्या जवाब निकालेंगे जो कम से कम लोगों के सामने आप रख पाए? बिल्कुल नमिका जी, नमस्कार। आपके पैनल में बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आपके प्यारे दर्शकों को और खासकर जो मुझे इतना प्यार देते हैं आपके चैनल और आपके शो में, उनको मेरा विशेष नमस्कार। क्योंकि जब सोशल मीडिया पे आप अपनी डिबेट डालती हैं तो मुझे बड़े प्यार से नवाजते हैं तमाम सारे शब्दों से, तो उनका विशेष आभार। नमिका जी, एक गाना बचपन से मैं सुनता आया हूँ, वो भी भक्ति सॉन्ग है, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। बड़े बचपन से भाव थे और वो नरेंद्र चंचल जी का गाना मेरे ख्याल से बिगेस्ट सुना जाने वाला गाना इस देश में रहा। तो निश्चित तौर पे जब जिसका बुलावा आएगा वही भगवान के दर्शन करने जाएगा। समाजवादियों के नक्षत्र में मेरे ख्याल से अभी वो तमाम सारे धूमकेतु से लेके जितने भी नक्षत्र हैं वो नहीं आए हैं कि हम अभी जाएं। जब हमारा नंबर आएगा तब हम रामलला के दर्शन करने जाएंगे। मैं इनविटेशन पे इसलिए बहस नहीं करूंगा क्योंकि कुछ हमारे गांव में ऐसे परिवार होते हैं वो निमंत्रण देते भी हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए थे कि इनके यहाँ निमंत्रण में मत जाना, नहीं ये किसी न किसी विवाद में आपको फंसा देंगे। तो जो निमंत्रण दे या नहीं दे, दोनों परिस्थितियों में उनको उसी कैटेगरी में रखता हूँ जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए थे कि इस परिवार को किनारे रखना, ये परिवार बड़ा गंदा परिवार है, बड़ा नंगा परिवार है, ये बुला के भी आपकी इंसल्ट करा देगा। तो जाहिर सी बात है, हम उस शायद मेरे ख्याल से बेहतर वो अभी टाइम नहीं है। और तो मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है वो भी एक विशेष मुहूर्त में हो रहा है। तो अगर मंदिर का उद्घाटन विशेष मुहूर्त में हो रहा है तो समाजवादियों का जाना भी किसी विशेष मुहूर्त में होगा। लेकिन आपने कहा कि आदरणीय नेताजी ने गोली चलवा दी और ये वक्तव्य दिया कि अगर और गोली चलवाने की जरूरत पड़ती तो चलवाते। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं और आपके प्यारे दर्शकों को बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि वहां जो स्थित है वो स्थित एज इट इज बनी रहनी चाहिए। इस देश के कुछ उपद्रवी, अराजक तत्व और कानून की अपने जूते की नोक पे रखने वाले उपद्रवियों ने वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई। लेकिन आदरणीय नेताजी ने, मुख्यमंत्री और जो ईश्वर की शपथ ली थी कि वो बिना किसी द्वेष, किसी धर्म जाति में विभेद करते हुए अपने पद का निर्वहन करेंगे, उन्होंने किया। और इसीलिए भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया। किसी हत्यारे को आज तक भारत सरकार ने कोई भी किसी भी तरीके का सम्मान नहीं दिया है। भारत रत्न अटल जी को मिला है, वो इसलिए मिला है कि वो अयोध्या में जब बाबरी विध्वंस हुआ था तो वो वहां नहीं गए थे। अगर जाते तो उनको भी ना मिलता, किसी भी हालत में ना मिलता। तो शायद उनको इसीलिए भारत रत्न मिला। मेरे सारे सवालों का जवाब आपके सारे सवालों का मिल गया। अब अखिलेश जी के बारे में, जो आदरणीय अखिलेश जी के बारे में आरोप लगाया आपने और सब ने कि हमने आतंकवादियों को छोड़ने के लिए तमाम सारे कोर्ट में सबूत रखे। इस देश की जो प्रक्रिया है कानूनी, कोई भी हो, पाकिस्तान का कसाब भी आया तो उसको भी अपनी बात पूरा कहने का मौका दिया।
हमारे देश के कानून ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने या समाजवादी पार्टी ने, जो भी आप लोग आरोप लगाते हैं वो कोर्ट और कोर्ट के दायरे में रह के किया। हमने कोई अजहर मसूद को प्लेन में और सैकड़ों करोड़ों रुपए सूटकेस में भर के कंधार तक छोड़ने नहीं गए थे। हम नहीं थे वो जो कंधार तक छोड़ने गए थे। हम नविका जी वो नहीं थे बहुत सही। पाकिस्तान की आईएस चलिए सारे जवाब दिए। मुझे लगता है कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी इतने मासूम और इतने सही जवाब दिए हैं मनोज यादव जी ने, शायद आपके पास इसका जवाब देने के लिए कोई तथ्य बचे ही नहीं होंगे। अगर हैं तो जवाब दीजिए। नहीं नविका जी, देखिए मनोज जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और उनको हर हाल में वो डिफेंड करना है, ये अच्छा है कि वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण क्यों दे दिया। इस पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर वो हत्यारे होते, लेकिन तथ्य को तो नहीं झुठला सकते ना। मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में कारसेवकों पर गोली चली और वो मारे गए। नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव को उनके राजनीतिक जीवन में जो उनकी एक स्थिति थी उसके लिए उस सरकार ने पद्म भूषण दिया। एक आरोप तो यह लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार तानाशाही सरकार है, भाजपा के अलावा कुछ देखती नहीं है, सब संघी मानसिकता से भरे लोग हैं। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं उन्होंने दे दिया तो वो हत्यारे कैसे हो सकते हैं। अब ये जाहिर है कि ये हमारा आपका पक्ष नहीं है, कोई उनके ऊपर हत्या का मुकदमा तो चल नहीं रहा है कि हम न्यायालय में जाए। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तो कहा था ना, अखिलेश यादव जब आतंकवादियों को छुड़ाने की पैरवी कर रहे थे वाराणसी बम ब्लास्ट के, तो कहा था ना कि यही दिन रहा तो एक दिन आतंकवादियों को पद्म भूषण और पद्म विभूषण दे दिया जाएगा। ये हमारी आपकी नहीं मनोज जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी है। लेकिन मैं इस पूरे जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है यहां एक बात कहूंगा, जानबूझकर हिंदू विरोधी मानसिकता और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने इस देश में लंबे अरसे तक हिंदू मुस्लिम के बीच भेद कराया। राम सबके हैं और आज राम मंदिर बना है तो भारतीय जनता पार्टी से जब बहस होगी तो वो कहेगी कि हमारी 4 सरकारें इसके लिए बलिदान हुई। वो बताएगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक गोलियां खाए। वो बताएगी कि विश्व हिंदू परिषद जब ये आंदोलन करती थी तो लोग मजाक बनाते थे कि मंदिर बनाने जा रहे हैं। तो ये सब राजनीतिक तौर पर होगा। लेकिन मेरा एक इस देश के नागरिक होने के नाते, पत्रकार होने के मानना है, राम सबके हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम को ध्यान कीजिए, मर्यादा रखिए। और अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसे साथियों को या दूसरे किसी साथी को कोई पार्टी जवाब नहीं दे पा रही है तो फिर उसका धर्म संकट गहरा है। और ऐसा धर्म संकट आपको राजनीतिक तौर पर भी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि राम की वजह से सिर्फ अयोध्या नहीं, राम की वजह से ये भारतवर्ष है, हमारी संस्कृति, हमारे पुरखे, हमारी विरासत वहीं से चलती। स्वामी रत्नेश जी से मैं पूछना चाहती हूं, मनोज जी आ रही हूं आपके पास। स्वामी